अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में होंगे। आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे सीन्स ये हैं कि हम रेडी करने आ गए हैं अपना नाइट मील। एंड नाइट मील में ये होने जा रहे थे, ऑप्शन हमारे पास ये थे कि चिकन कढ़ाई हमारे पास मौजूद थी और एक दो और सालन मौजूद थे। पता नहीं है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि वो जो पर्पल एंड वाइट होते हैं, मुझे नाम भूल गया। एनीवे वो जो वेजिटेबल होती है वो मौजूद थी हमारे पास। एंड मेरा हाल है गोभी भी मौजूद थी। सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो ये 3 चीज़ें थी, बट हमारा ना तीनों चीज़ें खाने को दिल नहीं कर था। हमने सोचा अंडे खाए जाएँ। एंड अंडों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाएँ। ग्रीन अनियन डाला, कोरिएंडर डाला, यहाँ पे मैं वही कट कर रही हूँ। साथ में ग्रीन चिलीज़ भी डाली हमने, सिंपल अनियन भी डाला, पता नहीं क्या-क्या हमने अंडे के अंदर डाल दिया। एंड अंडे हमने सोचा बना देते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा-सा आलू का मिक्सचर भी मौजूद था, तो हमने कहा ये सारी चीज़ें तो फ्रीज़र में रखी जा सकती हैं। अगर आलू का मिक्सचर फ्रीज़र में रखा तो आपको पता है उसके अंदर थोड़ा-सा पानी आ जाता है, एंड देन वो सैंडविच पे अप्लाई करना इज़ नॉट अ रियली गुड आइडिया, और उसकी टिक्कियाँ भी इतनी अच्छी नहीं बनती। वैसे तो फ्रेंड्स बन जाती हैं, बनाने वाले बना लेते हैं ज़्यादा सॉइल डाल के उनको उसी शेप में, बट मुझे पता नहीं क्यों फ्रीज़र की टिक्कियाँ पसंद नहीं। तो फ्रिज में हमारे जो आलू मौजूद थे वो तकरीबन 2 टिक्कियों का उनका सारा मिक्सचर था। तो मैंने मामा को कहा हम ये टिक्कियाँ भी बना लेते हैं, अंडे भी बना लेते हैं। और जिब्रील ने दोनों चीज़ें नहीं खानी थी, क्योंकि दोनों चीज़ें ही बेहद स्पाइसी होती हैं, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ हमने ऐड की थी अंडे के अंदर, एंड आलू के मिक्सचर में तो पहले ही ऐड हुई हुई थी। सो इसलिए फिर मैंने सोचा कि हम ना एक चिकन का बोनलेस वाला जो पीस है ना वो निकाल लेते हैं फ्रीज़र से, एंड वो जिब्रील जनाब को दे देंगे, क्योंकि जिब्रील को चिकन पसंद है एंड आलू भी उसको पसंद है, अंडे भी उसको पसंद है, लेकिन दोनों चीज़ों में स्पाइसेस थी। सो हमने चिकन का एक पीस निकाला पूरी कढ़ाई में से, जो अच्छा वाला सबसे हमें लगा वो निकाल के हमने हल्का सा, मेरा ख्याल है वॉश किया था, आई डोंट रिमेंबर। सो मेरा ख्याल है हमने वॉश किया, देन उसको भी हमने हीट करना रख देना है यहाँ पे साथ ही। सबसे पहले मामा ने कहा मैं बना लेती हूँ रोटियाँ मिनी सी, तुम ना बनाओ क्योंकि तुम ज़रा कच्ची-पक्की बना लेती हो, एंड तुम टाइम भी बहुत ज़्यादा लगाती हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। काफ़ी दिन से ना मामा मेरी हेल्प कर रही हैं। सो मामा रोटियाँ बना लेती हैं, और मामा इतनी अच्छी रोटियाँ बनाती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, एंड जल्दी बना लेती हैं। मामा कहती हैं मैं 6 रोटीज़ इतने मिनट्स में बना लूँगी, बट शी मेक इन लेस टाइम, बल्कि हाफ टाइम में बना लेती हैं जितना बताती हैं। सो शी इज़ रियली वेरी फास्ट मेकिंग रोटीज़, एंड मामा कहती हैं मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी रोटियाँ ज़िंदगी में बनाई हैं कि अब मुझे मुश्किल ही नहीं, मुश्किल लगती है मामा को, पता नहीं क्यों मामा को रोटियाँ बनाना अच्छा नहीं लगता, बट मामा बना लेती हैं। देखती हैं ना जब कि आमना को बनानी पड़ेंगी, फिर बेचारी से सही भी नहीं बनेगी। सो शी थॉट टू मेक यू नो एनीवे बहुत सारा हो गया है। मैंने आलू की टिक्कियाँ शेप करनी स्टार्ट कर दी थी, एंड 2 ही टिक्कियाँ थी। मामा कह रही थी तुम साथ ही कर लेती फ्राई करने वक़्त, पहले ही हाथ गंदे करने का क्या मकसद था? सो यहाँ पे मैं फुल ऑन ये शो करवा रही हूँ कि मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी किचन में हूँ, और कि मैं भी सारे काम करवा रही हूँ मामा के साथ। जिब्रील जनाब हमारे पास हमारे बैठ गया था एंड टॉय से खेल रहा था एज़ यूजुअल। उसके न्यू ब्लॉक्स नहीं आए हुए थे, सॉरी एनिमल्स आए हुए थे। हर बार जब मामा जाती हैं बाज़ार, तो मामा इसके लिए ना कोई टॉयज़ ज़रूर ज़रूर बाय करके लाती है। तो मेरा ना थोड़ा-सा इंडियन वाला वर्ड आ गया बीच में, बट कोई मसला नहीं, ज़ीरे को हम जीरा नहीं कहेंगे, ज़ीरो को हम ज़ीरा ही कहेंगे, बट ज़रूर हो गया चलें। सो हमने ना टॉयज़ इसको दे दिए थे साथ ही आते ही। हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते कि अगर ज़्यादा टॉयज़ आ गए हैं तो थोड़े संभाल दें, नेक्स्ट वीक में देते हैं। हम जितने टॉयज़ आते हैं ना उतने ही इसको सेम टाइम पे दे देते हैं। हमारी पता नहीं क्यों ये आदत है, एंड नेक्स्ट टाइम जब टॉयज़ आते हैं तो ये पुराने भूल जाता है बिल्कुल। फिर काफ़ी टाइम के बाद जब इसके पास कोई टॉयज़ न्यू नहीं आ रहे होते, तो फिर ये उनमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। सो ये एक इसकी अच्छी चीज़ है कि ये इंटरेस्ट दोबारा से ले लेता है अपने टॉयज़ में। वरना मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कुछ मंथ्स खेलते हैं स्टफ़ टॉयज़ से। इसको तो वैसे स्टफ़ टॉयज़ पसंद नहीं है, इसको ना ऐसे ब्लॉक्स, एनिमल्स ऐसी चीज़ें पसंद है, मोस्टली डायनासोर्स। अब इसको कुछ और एनिमल्स पसंद आना स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि पेंगुइन्स एंड कैमल एंड जिराफ। जिराफ तो इसका बहुत ही फेवरेट है। मामा को कह रहा होता है कभी-कभी, मामा मैंने जिराफ पे बैठना है। एक दिन हम कहीं पे गए हुए थे और इसने हॉर्सेस देख लिए, एंड ही वाज़ लाइक कि मैंने नहीं बैठना, इतना डर गया, हम हैरान हो गए घर, तो ये हॉर्स हॉर्स करता है एंड टॉयज़ से खेलता है, कार्टून्स वगैरह देखता है, बट इसने वहाँ पे इतना रोना किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो हमने यही नतीजा निकाला कि इसको ना लगता है कि टॉयज़ जो इसके पास है वो चलते नहीं है, बस वो ना ऐसे ही स्टक रहते हैं या कार्टून्स में। फिर हमने ये सोचा कि ये देखता है चलते हुए। ये बहरहाल मैंने नहीं सोची बात, ही मामा ने सोची थी। फिर मैंने मामा को आगे से कहा कि कार्टून्स में तो ये चलते देखता है, बट इसको ये नहीं था पता कि ये इतने बड़े-बड़े साइज़ के होंगे असली में। पता नहीं फ्रेंड्स, हम समझ नहीं पा रहे, यही हमें बड़े होके बताएगा कि इसको क्या लगता था और इसने क्या बाद में देखा और क्या इसको लगा इन द एंड। एनीवे,
सो इसके काफ़ी सारे टॉयज़ अगेन आए थे, आपके साथ आगे शेयर होते हैं खूबसूरत किस्म के। और जब नए टायर्स आ जाते हैं तो पुराने टायर्स ऐसे लगता है कि बहुत ही पुराने हैं, पता नहीं कितने साल पुराने हैं। डिफरेंस पता चलता है। लोकल टायर्स जो होते हैं ऑब्वियसली उनका तो कलर फेड हो जाता है ना, तो इसलिए पता चलने लग पड़ता है। मोस्टली हम यही ट्राई करते हैं कि इसके ब्रांडेड वाले टॉयज लें, और आपने देखा होगा इसके मोस्टली हैवी हैं, लेकिन जो टॉयज इसको मोस्टली पसंद आते हैं ना वो लोकल में मिलते हैं। आपने नोटिस किया होगा। लेकिन डायनासोर्स इसके शुक्र है हमें ब्रांडेड मिल जाते हैं। डायनासोर्स इसके काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं, लेकिन जो भी इसको पसंद आ रही चीज़ें वो हमें अभी तक तो फाइंड नहीं हो पाई ब्रांडेड में। लेट्स सी, अगर कुछ मंथ्स में हो गई तो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मामा यहाँ पे फुल ऑन मज़ेदार किस्म की रोटियां बनाती जा रही हैं, एंड यू गाइस मस्ट बी वॉन्डरिंग कि इतनी सारी रोटीज, एंड बस सोचते रहें कि ये क्यों इतनी ज़्यादा रोटियां बन रही हैं। एंड यहाँ पे सीन्स ये हैं कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 3 सालन होने के बावजूद भी हमें समझ नहीं आई थी कि क्या खाएं, और फिर हमने पूरा दिन यही सोचा हाय ये तीनों चीज़ें हमने नहीं खानी, अब हम क्या खाएं क्या खाएं। और इन दी एंड हमने वही चीज़ खाई है, दी सिंपलेस्ट थिंग जो ब्रेकफास्ट में खाई जाती है, मोस्टली अंडे। बट हमारे घर में ना दिन देखते हैं हम, ना रात देखते हैं, ना इवनिंग देखते हैं, ना आधी रात देखते हैं। कोई टाइम नहीं हम देखते। रात के 2 बजे भी हमें अंडे मिल जाए तो वी लव इट। एंड अगर सुबह 7 बजे, अगर 7 बजे मिल रहे हैं, इट मीन्स कि हम 7 बजे तक उठे हुए हैं रात से, ये नहीं कि हम सुबह 7 बजे उठ गए। सो हमें जिस टाइम मर्जी अंडे मिल जाए, वी लव अंडे। और किसी भी हालत में, मुझे जरा बॉइल्ड अंडा अंडा कम पसंद है, फिर भी मैं खा लेती हूँ। बट किसी भी हालत में हो अंडे, वी लव वी लव। इवन जिब्रील को इतने ज्यादा पसंद है अंडे उबले हुए हों, थोड़े स्पाइसेस ना हो बस, थोड़ा कम स्पाइसी होता हो, ही कैन हैव इट। बट अगर ग्रीन चीज़ भर भर के डली हुई हैं जैसे इसमें हमने डाली थी, हमारा ना कुछ स्पाइसी खाने को दिल करता है। इवन कढ़ाई बहुत स्पाइसी होती है, और ये सब्जियां तो इतनी नहीं कोई टेम्पटिंग, किसी को भी खाने को दिल नहीं करता, लेकिन हमें इसलिए खाने को आजकल दिल कर रहा होता है क्योंकि हमने जितने भी साल अभी तक अपनी ज़िंदगी को गुजारे हैं, वी हैव नॉट ईटेड एनी वेजिटेबल्स। हमें पता नहीं क्यों लगता था कि वेजिटेबल्स, बस फ्रेंड्स, कोई स्पेसिफिक इसके पीछे रीज़न नहीं है कि क्यों हमने सब्जियां नहीं खाई। अब हमने खानी स्टार्ट कर दी हैं तो हमें वैल्यू समझ आने लग पड़ी है सब्जियों की। इट टेस्ट सो 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 गुड। बट नॉर्मल पीपल के लिए तो सब्जी, अल्लाह, सब्जी हमने नहीं खानी, सारे बच्चे भी कह रहे होते हैं। बट आई लव ईटिंग कॉलीफ्लावर मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि इतने साल मैंने कैसे नहीं खाई और क्यों नहीं खाई, और मैंने कभी टेस्ट ही नहीं की। इवन टेस्ट किए बगैर ही इवन आप जज कर लेते हैं ना वेजिटेबल्स का टेस्ट एंड ऑल, कि वेजिटेबल है तो ये अच्छी हो ही नहीं सकती। देर आर सम वेजिटेबल्स जो कि इतना अच्छा फ्लेवर करती हैं। ब्रिंजल रायता आप बनाएं, यू गाइज गोइंग टू मेक इट इन समर्स डेली। सो ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और ठंडा इतना ज़्यादा होता है। आप बनाएं और टेस्ट करके देखें, बच्चों को अपने टेस्ट करवाएं। और एक पंपकिन आई फील, आई डोंट नो, वो ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे मैं अटैच करती हूँ उसकी पिक्चर। मुझे ना एग्जैक्ट नाम भी नहीं पता वेजिटेबल्स के, क्योंकि इंग्लिश में अगर पता भी हो तो उर्दू में वही चीज़ है, जहाँ मैं माइंड में जो चीज़ सोच रही हूँ वो वही चीज़ है। क्योंकि वेजिटेबल्स जब आप ना खाएं, वैसे पता होने चाहिए, बट आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं पता। एनीवे, सो यहाँ पे मामा फुल ऑन अगेन रोटियां बना रही हैं। मामा ने आज ज़्यादा टाइम लगा दिया वैसे। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो एडिट करते वक्त नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ जब बंदा काम कर रहा होता है तो इतना फील नहीं होता कि कितने टाइम में बनी है, लेकिन सामने अब दिखाई दे रहा है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग ही गया था। बट चले कोई नहीं, मैं पीछे फ्रेंड्स देख ले, मैंने फुल एफर्ट डाली है कि पता चले कि मैं काम कर रही हूँ, मैं शॉपर्स निकाल रही हूँ, और जिनकी अभी ज़रूरत भी नहीं थी, और शॉपर्स निकाल के मैंने वापस रख दिए। बस कैबिनेट खोल के मैंने बंद कर दिया, एंड मैं कुछ नहीं कर रही और ऐसे ही शो करवा रही हूँ कि मैं सारा कुछ मैं कर रही हूँ। बस मामा रोटियां बना रही हैं, सारी चीज़ संभाल मैं रही हूँ, टिक्कियाँ शेप मैं कर रही हूँ, अंडे के अंदर सारी सब्जियां कट करके मैं डाल रही हूँ, एंड चिकन कढ़ाई में से जो बोनलेस वाला पीस है वो भी मैंने निकाला है, लेकिन नथिंग, आई वाज डूइंग नथिंग। ये सारा कुछ मामा ने किया था। बस जो छोटी छोटी वेजिटेबल्स थी, कोरिएंडर मामा ने कट कर दिया था, एंड मैंने सिर्फ ग्रीन चिली कट की थी, जो कि बहुत ही आसान है कट करना। बट इन दी एंड यही कि मैं फुल ऑन ये ट्राई कर रही हूँ कि सारा कुछ लगे मैंने किया। आई डोंट नो व्हाई मैं ऐसी नहीं करती हूँ, बट सम टाइम आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैं करती हूँ। आप ही बताएं मुझे कमेंट्स में, क्योंकि आपको तो सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जिब्रील जनाब ने भी सोचा मेरी बहन तो कुछ कर नहीं रही, मैं ही कुछ कर लूँ। सॉक्स जो धुली पड़ी थी और जो नई भी धुली हुई थी वो भी ये ले आया था, एंड इससे डालनी स्टार्ट कर दी दूसरे सॉक्स के अंदर, जो हम करते हैं बड़े, लेकिन हमने किया नहीं हुआ था क्योंकि कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुई हुई थी सॉक्स। तो इसने सोचा मैं भी कोई काम करूँ, सेम सेम सॉक्स डाला था। ये शॉकिंग चीज़ थी हमारे लिए। एंड ये जो है चीज़
आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम कि ये सेम सॉक्स के अंदर डालेगा। अदरवाइज आप देखते हैं कि बच्चे करते हैं ऐसी चीजें, बट दूसरी सॉक्स के अंदर डाल दें या एक ही सॉक्स के अंदर सारी सॉक्स डाल दें, वो चीजें मैंने देखी हैं। बट इसने जो काम किया ना, इतना सुघड़ बच्चा ये नजर आ रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी मुझे देख के हंस रहा है कि मैं तो हूँ ही स्मार्ट, मैं तो हूँ ही स्मार्ट। मैं यू नो मैं फर्स्ट डे से ही स्मार्ट हूँ, बस ये कहना चाहता है, इसलिए मुझे देख के ऐसे हंस रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हंसता रहे हमेशा। एंड यहाँ पे सॉक्स फुल आ रही है, देखिए कैसे फोकस से डाल रहा है कि मेरी ना बात सुने। मैं पीछे गई थी जेजी जिब्रील कैमरा में देखो साथ, बट अगर कैमरा में देखता तो उसको कैसे पता चलता कि सॉक्स अंदर जा रही है कि नहीं। और ये देखे कितने सलीके से आराम से, ये नहीं कि हर बार दड़बी में डाल रहा है तो वो अंदर नहीं जा रही, आराम से डाल रहा है तो जा भी रही है। बहन पे बिल्कुल ही गया, मामा पे बिल्कुल गया, ये बिल्कुल मामा पे गया। एंड मामा थिंक्स कि मैं मामा पे नहीं गई, बट मैं हमेशा अब ये बात कहती रहूंगी। और मेरे ये जहन में पॉइंट आ गया कि मामा मेरी एज में कब भी उठाकर साइड टेबल पे नहीं रखा करती थी, तो मैं तो अभी इतने काम करती हूँ, तो जब मामा की एज में जाऊंगी तब तो आप सोच ही लें। बट देन मामा मुझे जिब्रील जनाब की मिसाल देती हैं कि ये इतना छोटा है तो ये इतने काम करता है, तो जब मेरी एज में आ जाएगा तो तब क्या काम किया करेगा, यू नो। I don't know what to say on this. I'm speechless and full on देखे सॉक्स तकरीबन 450 इसने डाल दी थी अंदर, एंड धुली हुई नॉन धुली हुई सारी मिक्स इसने कर दी थी। बट वो तो इतना मसला नहीं था, वो हमें देख के पता चल ही रहा था कौन सी धुली हुई है एंड कौन सी नहीं धुली हुई। सो काफी अच्छा लगता है इसको देख के, इतना इसकी इतनी ज्यादा स्मार्टनेस। एंड देन ये जो ब्लॉक्स मिनटों में सेकंडों में बना लेता है। एंड देन एक और चीज जो आजकल ये करता है कि एक तो बनाना होता है ना ब्लॉक्स को, दूसरी चीज ये सारे बेड के नीचे से हर जगह से निकाल के बास्केट में जो इतनी जल्दी डाल देता है ना, दैट्स अ क्वाइट शॉकिंग थिंग। अगर टॉयज बास्केट में डालने का कोई चैलेंज हो रहा है तो जिब्रील जनाब आई एम श्योर जीत जाए। और जब भी ये कोई भी ऐसी चीज करता है हम इसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि ये जब नेक्स्ट टाइम वो चीज करता है तो हमारी अटेंशन लेने के लिए, हमारी वो अप्रिसिएशन अगेन लेने के लिए हमारे आगे आगे होता है कि ये देखो ये मैंने अब ये किया अगेन ये चीज, सो अगेन मुझे अप्रिशिएट करो। फिर हम इसको अगेन अप्रिशिएट करते रहते हैं एंड ये अच्छी चीजें करता रहता है। जैसे स्टार्ट में आई स्टिल रिमेम्बर ये टॉयज नहीं डालता था, ये बल्कि एंड पे जब ये आग जाता था टॉयज खेल खेल के इन द एंड ऑफ डे, तो ये बेड के नीचे सोफों के नीचे कर दिया करता था टॉयज। एंड ये उठ के आकर जमीन से उठ जाता था, जमीन पे इजी होके खेलता है। अदरवाइज हमने इसको काफी बार कहा है सोफे पे टॉयज रख के दिए हैं, बेड पे रख के दिए हैं, बेड पे इसके ब्लैंकेट्स के अंदर चल जाते हैं। अगर सोफे पे खेले तो वो खड़े नहीं होते, आपको पता है सोफा बिल्कुल प्लेन नहीं होता। फिर हमने इसको ट्रेस भी लेकर दी हैं, लेकिन ट्रेस भी ऑब्वियसली वो थोड़ी सी टिल्टेड रहती हैं जिस शेप का सोफा होता है ऑब्वियसली। सो जमीन पे बैठ के खेलना इसको अच्छा लगता है, तो ये जमीन पे अब बैठता खेलता है उसके ऊपर जमीन पे फ्लोर पे। बट ये इन दी एंड बास्केट में डालता है, इससे ना हमसे ये चीजें सीख ली हैं अब। क्योंकि मैंने इसको एक दिन कहा, स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि मैंने नहीं डालने आपके टॉयज एंड ऑल दीज थिंग्स, आप निकालोगे। नेक्स्ट डे मैंने निकाले ही नहीं बेड के नीचे से, सोफे के नीचे से। तो इसको रियलाइज, इतनी जल्दी इसको ये नहीं चीजें रियलाइज हो जाती हैं इतनी छोटी एज में। अदरवाइज मामा मुझे बार बार कहती हैं कि मैं वेजिटेबल्स बाय करके लाई हूँ, इनको साथ ही संभाल लो। तो अभी तक भी मैं मोस्टली मेरे साथ ऐसी होता है कि मैं नहीं संभालती, तकरीबन 3-4 डेज मुझे लग जाते हैं उनको संभालते संभालते। और हम 3 लोगों की आप सोच ही लें कितनी सी वेजिटेबल होती होंगी, कि कोई वहाँ पे 5 किलो 10 किलो तो आलू होते नहीं है, तकरीबन वीक के 2 kgs हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। सो फिर भी मेरी ये हरकतें हैं अभी तक। तो जिब्रील जनाब की इतनी छोटी एज में इसका एक ही दिन में रियलाइज कर लेना चीजों को, दैट्स अ क्वाइट शॉकिंग थिंग। और आप ऑब्वियसली हमारी तरह इसको अप्रिशिएट करेंगे आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में। समटाइम्स जब मैं सेम डे पे कर लेती हूँ वेजिटेबल्स को संभाल लेती हूँ, तो मैं सोची होती हूँ कि मामा मुझे अप्रिशिएट करेंगी, एंड मैं कह कर करवाती हूँ, क्योंकि अगर मैं हमेशा करूँ तो शी विल अप्रिशिएट मी। बट देखिए इसके काम इतने प्यारे, इतनी ये क्यूट हरकतें करता है, तो हमारा क्यों नहीं इसको अप्रिशिएट करना बनता, और आपका भी ऑब्वियसली बनता है। यू गाइस शुड डू इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये बड़े होकर देखेगा एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी प्राउड ऑन हिज सेल्फ कि मैं इतना स्मार्ट था और बड़े होकर माशाल्लाह इतना स्मार्ट होगा। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि ये जल्दी से बड़ा हो जाए और इसकी बड़े होते हुए जो हरकतें होंगी, शैतानियां भी ऑब्वियसली करता है। पीछे आपको इसकी आवाजें आ रही होंगी, ये टॉयज के साथ बातें कर रहा है इस वक्त, डायनासोर से, इसको मारो, अब ये करो, अपनी जुबान में लगा हुआ है पता नहीं क्या क्या। अब तो माशाल्लाह इतनी ज्यादा बातें भी करता है। अब क्या करें, इसका फेमस डायलॉग हमने कर दिया। एंड देयर सो मैनी
थिंग्स जो ये कहता है, अन्य टॉयज बंद हो गया है, अब क्या करें, अन्य फोन ऑफ हो गया है, अन्य फोन ऑन करो, दिस लिटिल सेंटेंस जो ये बोलता है और बात समझा लेता है माशाल्लाह अपनी पूरी अच्छे से। और वर्ड्स ना अगर गलत बोल देता है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है पूरे सेंटेंस में। उसको लगता है कि हमें समझ नहीं आएगी अगर ये हल्का सा भी कुछ वर्ड गलत बोल देगा। तो ये इसकी काफी अच्छी चीज है। अच्छी क्या स्मार्टनेस है, अच्छी तो अब उसकी जो इसकी एज आ रही है ना भी करे तो बच्चा है उसकी हरकतें प्यारी हैं माशाल्लाह। बट जितनी इसकी प्यारी है ना शायद ये हमारे अपने घर में इसलिए प्यारी लगती हैं। बट आई डोंट नो, मुझे तो समझ नहीं आती। आप ही मुझे कमेंट्स में बताएं आपको प्यारी लगती हैं तो उस चीज़ से मैं जज कर सकती हूँ कि इसकी हरकतें हैं ही प्यारी, हैबिट्स है इसकी इतनी क्यूट, इतने प्यारे फेसेस बनाता है। जब नाराज होता है तो ब्लैंकेट में छुप जाता है, चेयर के पीछे छुप जाता है, बेडशीट साइड से ऊपर करके उसके नीचे छुप जाता है। उसके बाद जो इसके फेस एक्सप्रेशंस होते हैं दे आर मोस्ट क्यूटेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर नहीं पाती क्योंकि ये फ़ोन को मारना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे एक्सप्रेशन ना दिखाओ। जैसे मैं अगर कभी इमोशनल हो जाऊँ या रोने लग पड़ूँ, सो मैं मामा को कहती हूँ नहीं मामा यहाँ पे कैमरा ऑफ कर दें। स्टार्टिंग में यू गाइज हैव वॉच 2-3 वीडियोस जहाँ पे मैं इमोशनल हो गई थी एंड वो मैंने मामा को अपलोड बहुत मुश्किल से करने दी थी वीडियोस। अदरवाइज अब तो आपने देखा होगा मैं कम ही इमोशनल होती हूँ एंड इमोशनल होऊं भी तो वो वॉइस ओवर्स में होती हूँ ताकि आपको मेरे आंसू ना नजर आ पाए। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपने आप को रोते हुए दिखाना एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड सिर्फ आपको अल्लाह ताला के सामने रोना चाहिए। लेकिन जब रील जनाब की यहाँ पे बात हो रही है, क्यूट सा है इतना ये एंड इसके एक्सप्रेशन इतने क्यूट होते हैं। और ये तो बच्चा है ना, इसको तो बड़े होकर ये हमें कहा करेगा कि मैंने रोते हुए नहीं दिखाना था, आप लोग ने मुझे ऐसे नहीं दिखाना था। बट हम ये कहेंगे इसको कि तुम्हारी मेमोरीज सेव कर रहे थे हम एंड मेमोरीज इसकी सेव हो रही है माशाल्लाह। इतना मेरी इतनी मेमोरीज नहीं है बचपन की, बल्कि मेरी तो कोई पिक्चर भी नहीं है आई थिंक सो कि आपके साथ शेयर की जा सके। बट आई स्टिल रिमेम्बर मैं कैसी लगती थी बचपन में, 3-4 ईयर्स की आई स्टिल रिमेम्बर। क्योंकि मुझे कुछ अपनी ऐसी बातें भी याद हैं जो आपके साथ फ्यूचर में कभी शेयर करूंगी जब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस होगा अपनी वो एम्बेरसिंग बातें बताने के लिए। तो उस चीज़ों को जब मैं सोचती हूँ तो मेरे जहन में अपनी अपना फेस आता है, अपनी शक्ल आती है। सो आई डोंट नो कि आपके साथ कभी मैं शेयर करूंगी कि नहीं करूंगी, बट आई फील लाइक आई एम गोइंग टू बी दैट कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड जिब्रील जनाब आ गए थे चेक करने कि मेरा मील रेडी हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप लोग अपनी मिर्चों वाली चीजें ही रेडी करे जा रहे हो क्या। जिब्रील जनाब की भी हमने चिकन का जो पीस है वो कॉर्नर में रख दिया था तवे पे ताकि अच्छे से हीट हो जाए। टिक्कियाँ भी हीट होनी थी, सारा कुछ ना इकट्ठे ही बन रहा था ऑलमोस्ट। रोटियां कब की रेडी हो चुकी हैं एंड आपने पीछे देख लिया होगा मैं अपनी इतनी फ्लो में बातों में जा रही थी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कुछ। यू गाइज हैव मस्ट नोटिस्ड एवरीथिंग, एवरी लिटिल डिटेल ऑफ दिस वीडियो। बिकॉज हमें इतना फील नहीं हो रहा होता कुछ भी इवन अजीब हो रहा हो जो आपके साथ ना शेयर करना हो या ना करना चाह रहे हो, बट वो रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें हो रही होती हैं आप वो कट करना कभी कभार भूल जाते हैं। बट आप लोग जो है ना छोटी छोटी चीज़ भी नोटिस कर लेते हैं एंड कमेंट्स में लिख देते हैं साथ ही। ये आपका काम है, आपने यही करना है एंड एवरीवन डू दिस थिंग। सम टाइम हम भी नोटिस करते हैं किसी का वीडियो देख रहे हो, किसी का व्लॉग देख रहे हो, बट मोस्टली मामा तो देखती हैं रियलिटी शोज एंड मैं देख रही होती हूँ ये स्टाइल्स एंड हैक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। आई लव वॉचिंग हेयर स्टाइल्स दीज डेज, मैंने आपके साथ शेयर किया था। एंड कटिंग भी मामा देख रही होती हैं, कटिंग हैक्स। एंड मामा तो कटिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती, सिंपल चीज़ें कोरिएंडर की इतनी ज़्यादा क्या ही कटिंग हो जाती है, लेकिन मामा मुझे बता रही होती हैं कैसे कट करना। लेकिन मुझे ना पता नहीं कि इतना इंटरेस्ट नहीं मैं लेती इन चीज़ों में, कटिंग वगैरह में। आई लाइक टेकिंग इंटरेस्ट इन बैग्स के हैक हो गए, बंदाना के हैक हो गए, वो जो आप सर पे बांधते हैं, एंड हेयर स्टाइल्स के हैक। आई जस्ट लव वॉचिंग दीज थिंग। फिर भी मैं आप सोचोगे कहाँ तुम हेयर स्टाइल्स बनाती हो, 3-4 तुम्हारे हेयर स्टाइल्स हैं जो तुमने रिपीट किए होते हैं। या फ्रेंड्स आई डोंट नो, मैं ट्राई करती हूँ लेकिन मैं मामा को दिखा रही थी। मामा जैसे मामा मुझे कटिंग की चीजें दिखा रही होती कि तुम ऐसे करना, तो मैं मामा को कह रही थी आपने मेरा ऐसा हेयर स्टाइल बनाना, बट मामा सेज टू मी कि नहीं आपने ऐसा नहीं बन सकता, मैं नहीं बना सकती ऐसा, तुम्हें अगर मैंने बना भी लिया तो तुम्हें पसंद नहीं आना कि ऐसा बना ही नहीं है। सो
बस हमारा ये काम लगा रहता है, मामा मुझे व्हाट्सएप पे भेजती रहती हैं लिंक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वीडियोस सेव करके, एंड मैं मामा को भेजती रहती हूँ, एंड ये बस हमारा काम लगा रहता है। अक्सर ऐसे हो रहा था कि हम, मामा ने कितनी सारी चीज़ें मुझे भेजी होती हैं और मैं देख ही नहीं रही होती, और मैंने मामा को काफ़ी सारी चीज़ें भेजी होती हैं, मामा नहीं देख रही होती। इतने ज़्यादा लिंक्स हमारी चैट में होते ही सबसे ज़्यादा लिंक्स एंड वीडियोज़। मैं तो मामा को सेव करके भेजती हूँ कि मामा को लिंक अगर खोलेंगी इंस्टाग्राम मामा के फ़ोन में नहीं होगा, सो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्रोम में खुल जाता है, एंड देन शी फील्स रियली वेरी इरिटेटेड कि मुझे ये लिंक ना भेजा करो, ये क्रोम में जाना पड़ता है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इन दी एंड मैं ये करती हूँ कि सेव करके मामा को भेजती हूँ, एंड बाद में हमारी जब कन्वर्सेशन होती है मैं कहती हूँ मामा वो वाली वीडियो मैंने आपको भेजी थी, आपने देखी? बट शी इज लाइक कि नहीं मैंने तो नहीं देखी, और जब मामा कोई चीज़ मुझे पूछती है कि ये तुमने देखा था, मैंने तुम्हें भेजा था, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें भेजा था हम ना, बट मैं कह रही थी नहीं देखा मैंने, तो फिर हम ना चैट में जाकर ढूंढते हैं अपनी कि ये चीज़ हमने आपको, मैंने मामा को और मामा ने मुझे दिखानी थी, तो फिर हम एक अच्छा सा बॉन्ड शेयर करते हैं, एंड इतनी क्यूट चीज़ है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है, आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है कभी कभार कि मैंने आपको इतनी मेहनत से भेजी, मैंने आपको सेव करके भेजी, आप तो लिंक भेजती हो ना मुझे, बट आपने देखी ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत की। बट चले कोई नहीं, ऐसे सीन चलते रहते हैं। ये हमारा डिनर रेडी हो गया था, नाइट मील हमारा रेडी हो गया था, और हम इसको एंजॉय करते हैं। आप भी अपना मील एंजॉय करें। दिस वाज टुडेस ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू ऑल।